हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस यानी गृह विज्ञान, एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है शिशु की जानकारियां। इससे पहले हमने 2 वीडियो दिया है जिनमें पाठ को अच्छी तरह से समझाया गया है। कल हम एक वीडियो भी दिए थे जिसमें पाठ के जितने भी लघु स्तरीय क्वेश्चन थे उनका हमने 1 से 13 तक का क्वेश्चन दिया था। शेष क्वेश्चन इसमें चलेंगे आज, यानी कि 13 से लेकर के जो 14 होगा, 14 से लेकर के 25 तक का जितना भी लघुतरीय क्वेश्चन है तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ आएगी। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो रही थी और अभी भी अच्छी तरह से पूर्ण तक क्योर नहीं हो पाया है। खांसी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो अगर बीच में आ जाए खांसी तो थोड़ी थी, समझ रहे हैं, मैनेज करेंगे आप लोग। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है सुनना। बल बलाना किसे कहते हैं? बालक किस आयु में यह क्रिया आरंभ करता है? यानी बल बलाना का मतलब है कि कोई बच्चा कब, बलबलाना का मतलब है भावना को बताना, यानी जब कोई बच्चा अपनी भावना बतलाने के लिए जिस ध्वनि का उपयोग करता है उससे बलबलाना कहते हैं। यानी हर उम्र में बच्चा अपने अपने हिसाब से वो बोलना शुरू करता है, तो जब वो बोलना शुरू करता है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बलबलाना कहते हैं। यह क्रिया 10 माह में बच्चों में शुरू हो जाता है और पहला शब्द मामा, डाडा इत्यादि करके वह शब्द बोलता है। ठीक है, यानी कि बच्चे जब बोलने लगते हैं ना, बोलने की क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? बलबलाना कहते हैं। उस लाइट को खोल दीजिए, तो उसका प्रभाव लाइट को खोल दीजिए इसको। चलिए देखिए, तो बलबला, बल्ब को खोल दीजिए। तब बलबलाना समझ गए ना? बलबलाना क्या है? उसका लाइट आ रहा है, इस पर बोर्ड पर लाइट आ रहा है उसका। बलबलाना क्या है समझ गए? कि बलबलाना जब बच्चे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बोलना शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग बलबलाना। ठीक है, चलिए अब आगे। पूर्व संकीर्णीय अवस्था में हो रहे संज्ञात्मक विकास के 2 गुण। क्वेश्चन क्या कहा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो रहे संज्ञात्मक विकास के 2 गुण लिखिए। यानी 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों में किसी नई सूचनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बच्चों में भाषा, नई वस्तु के बारे में जानने की अभिलाषा का विकास होता है, तो इसे कहते हैं संज्ञात्मक विकास। यानी संज्ञात्मक विकास का क्या मतलब? यानी कि जब कोई बच्चा किसी नई चीजों के बारे में, किसी नई बात के बारे में जानना शुरू करता है, जानने के प्रति उसकी जो जिज्ञासा होती है वो व्यक्त करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग संज्ञात्मक विकास। क्या बोलेंगे हम लोग? संज्ञात्मक। ठीक है, तब बलबलाना पहले समझ गए, बोलना। और संज्ञात्मक का मतलब नई चीजों, नई बात के बारे में जानने की जिज्ञासा, क्या कहलाता है? हमारा संज्ञात्मक विकास कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भाषा की क्या आवश्यकता है? छोटे बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि भाषा की क्या आवश्यकता है, यानी हम लोग क्यों बोलते हैं? सोचिए, तो हमने हिंदी में पढ़ा था बातचीत चैप्टर, किनके लिखे हुए हैं? बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ। कितना बढ़िया लिखे थे कि अगर हम बोलना नहीं जानते तो हम किसी कोने में पड़े होते, किसी से कोई मतलब नहीं। यानी हम अपनी भावना को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यानी भाषा क्या जरूरत है? तो अपनी भावना को दूसरों को व्यक्त करना या दूसरी की भावना को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। कोई दिक्कत? भाषा क्या समझ गए ना? भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे की भावना को समझते हैं। अब आगे कह रहा है छोटे बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है? हर उम्र के बच्चों में अलग अलग भाषा होती है। जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसे बोलना तो आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो रो रो कर अपनी माँ को अपनी भावना व्यक्त करता है। अगर कोई दुख होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तब वह रोता है, उसकी माँ उस भावना को समझती है। फिर जब बच्चा 4 से 6 माह का होता है तब अ, आ, पा, मा
जैसी टूटी फूटी ध्वनि वह बोलना शुरू करता है, निकालना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कहने का अर्थ है कि जब बच्चा 7 से 9 माह का हो जाता है, तो दोहरे आवाज यानी कि मामा, बाबा, पापा ऐसे शब्द बोलते हैं। समझ रहे ना? तो भाषा क्या समझ गए कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी भावना को दूसरों में व्यक्त करते हैं। अब कहता है कि भाषा की जरूरत क्यों है, तो जब बता ही दिए। अब चलिए, अब कह रहा है कि बच्चे कब शुरू करते हैं, तो 3 माह का बच्चा हो या उससे छोटा हो तो रो करके करता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक एक शब्द बोल, एक एक अक्षर बोलना शुरू करता है। लेकिन जैसे वो 7 8 9 महीना का होता है तो दोहरे शब्द बोलते हैं। और हम लोगों की तरह हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो पूरा पूरा सेंटेंस को बोल देता है, नहीं बोल देता है। चलिए आगे है, 6 माह के से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होने वाले सामाजिक विकास की चित्रित कीजिए। अब कह रहा क्वेश्चन कि 6 माह से लेकर 2 वर्ष के आयु तक बच्चों में होने वाले सामाजिक विकास की चर्चा। अब देखिए, जब बच्चे जिस समाज में रहते हैं ना, उसी समाज के चीजों को वो सीखता है। जैसा समाज वैसा भावना वो सीखेगा। जब बच्चा 6 माह का रहता है तो अपने माँ के प्यार दुलार को समझने लगता है कि माँ की दुलार क्या है, माँ की फटकार क्या है। ये समझता है कब? बच्चा जब 6 7 महीना का हो जाता है तब। सामाजिक विकास कहते हैं। यह भावना अलग अलग उम्रों में होती है। जब बच्चा 9 माह का होता है, माँ के प्यार और फटकार को समझ पाता है। जब 2 वर्ष का हो जाता है तो अनजान व्यक्ति से डरता है, वो दूर रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि हर हर उम्र में बच्चे अपने अपने हिसाब से जो है ना, वो भावना को व्यक्त करता है और मतलब अपनी जो सामाजिक स्थिति है उसको सीखता है समाज से। यानी सामाजिक विकास का मतलब समाज से कुछ सीखना। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कहता है। क्वेश्चन 18 कहता है आपसे, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे में होने वाले सामाजिक विकास का वर्णन। यानी जब 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष के बच्चे में सामाजिक विकास क्या होता है, तो 0 से 3 माह तक का तो कोई विकास ही नहीं होता है, क्योंकि ना तो वह क्रियात्मक विकास करता है, ना ही सामाजिक विकास है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 3 से 6 माह के होते होते अपने आसपास की व्यक्ति को देख करके वो कूकू करके अपनी आवाज निकालता है। यानी कि जब सुनता है जिस तरह की आवाजें को, वो उसी तरह की आवाजें को निकालना शुरू करता है, यानी कू 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 करके आवाज निकालता है। लेकिन जब 6 से 10 माह का हो जाता है, सदस्य रहता है, तो वह पहचान लेता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यानी कि 6 से 10 माह का जब हो जाता है तो वह ये पहचान लेता है कि हमारे अपने कौन है, हमारे पास में रहने वाला कौन है। तो उसको देख करके ना अपने आप को खुश महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है बच्चा। अर्थात जब 0 से 3 माह में कोई परिवर्तन नहीं, 3 से 6 माह में वह हल्की हल्की कूकू करके आवाज निकालेगा। लेकिन 6 से 10 माह का जब बच्चा हो जाएगा तो उसमें जो है ना इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है। अपने आप को सामाजिक स्थिति, यानी अपने आप आसपास के लोगों को जो पहले जिससे साथ रहता है या बार बार जिसके साथ रहता है, उसको देख करके वो मुस्कुराएगा, उसके साथ बोलेगा। ये क्या है? सामाजिक स्थिति है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 6 माह के से 1 वर्ष के और 3 वर्ष के शिशु घर के बाहर जाना चाहते हैं। स्पष्ट कीजिए किस प्रकार प्रत्येक शिशु अपने किस भाव को प्रकट करेगा। भाषा की विकास अवस्था क्या होगा। यानी कहता है क्वेश्चन कि जब कोई बच्चा 6 माह का होता है, जब कोई बच्चा 1 वर्ष का होता है, या जब कोई बच्चा 3 वर्ष का हो और वो घर के बाहर जाना चाहे, तो अपनी भावना को किस तरह व्यक्त करेगा। क्लियर? देखिए, जब बच्चे छोटे रहेंगे, 6 माह के बच्चे रहेंगे, तो क्योंकि उसको तो बोलने आता नहीं है तो वो बोलेगा नहीं। लेकिन अगर उसे बिछावन से बाहर जाने की इच्छा हो, कमरे से बाहर जाने की इच्छा हो, तब वो रो रो करके अपनी भावना व्यक्त करता है। ठीक है, उसकी माँ उसे उठा लेती है और आसपास में बाहर घुमाना शुरू करती है, वो चुप हो जाता है। ये क्या है? बाहर जाने की उसकी इच्छा थी लेकिन वह बोल नहीं सकता है, तो वो रो करके अपनी भावना व्यक्त करता है। 6 माह से नीचे वाले बच्चे जब बाहर जाना चाहते हैं तो रो करके अपनी भावना व्यक्त करते हैं। अब आगे,
जब 1 वर्ष का बच्चा जब होगा, तब वो तोतली बोली में बोलेगा। 1 वर्ष का बच्चा क्या किस भाषा में बोलेगा? तोतली में, क्योंकि उस स्पष्ट तो उसे बोलने आएगा नहीं, तो वह तोतली भाषा में बोलेगा कि हमको बाहर जाना है। ठीक है। लेकिन जब 3 वर्ष का बच्चा हो जाए, तो वह टूटी फूटी भाषा में, मैंने स्पष्ट बोल सकता है उसको। 3 वर्ष के बच्चे तो बोलने आ जाता है। तो 3 वर्ष का बच्चा जो है ना, लेकिन अपनी पूरी सेंटेंस को एक साथ नहीं बोलेगा, लेकिन बोलता है। तो वह धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि 3 उम्र के बच्चे हमने आपको दिया, एक 6 माह, एक 1 साल और एक 3 साल का, और बाहर उसे जाना है, तो कैसी भावना व्यक्त करेगा, कैसे वो बोलेगा? तो 6 महीना का बच्चा रोकर बोलेगा, 1 वर्ष का बच्चा तोतली भाषा बोलेगा, और 3 वर्ष का बच्चा जो है वह टूटी फूटी भाषा में बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 3 वर्ष में होने वाले शारीरिक विकास के प्रमुख 3 क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की सूची बनाइए और प्रत्येक का एक एक विशेषता लिखिए। यानी कहता है आपसे क्वेश्चन में कि बच्चा जब 3 वर्ष तक हो जाता है, तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलती है। सीधी सी बात है कि जब बच्चा 3 वर्ष का होगा और शारीरिक परिवर्तन की बात अगर कर रहा हो, तो उसकी लंबाइयां परिवर्तित होगी, उसको वजन परिवर्तन होगा, भार, ठीक है, क्रियात्मक, संज्ञात्मक सब विकास होना शुरू हो जाता है नहीं। तो लिखिएगा, जब बच्चे कितने समय के होते हैं, मात्र जन्म लेता है, तब उसकी लंबाइयां जो होती है वो कितना होता है, 20 इंच का होता है। जन्म के समय उसकी कितनी, 19 से 20 इंच। 1 वर्ष का जब होता है वो तो 30 इंच का हो जाता है। 3 वर्ष का होते होते वो 36 से 40 इंच का हो जाता है। उसी तरह से वजन की बात करें, तो बच्चे जन्म के समय 3 केजी का, 6 माह के बाद वो दुगुना यानी 6 केजी का, 1 वर्ष में तिगुना अर्थात 9 केजी का। इसी तरह से 3 वर्ष होते होते वह 12 से 15 किलो का हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि 3 वर्ष तक किस तरह के परिवर्तन, तो वो उसके वजन में भी परिवर्तन होते हैं और उसके लंबाई में भी परिवर्तन। तो लंबाई बता दिया हमने कि जन्म के समय 20 इंची, 1 साल पर हुआ 30 इंची और 3 साल पर 36 या 40 इंची। वजन की बात करेंगे तो जन्म के समय हुआ 3 केजी का, 6 माह में 6 केजी का, 12 माह में हुआ उसका तिगुना यानी 9 या 10 केजी का। लेकिन जैसे वो 3 साल का हो जाता है, तो 12 से 15 किलो, ज्यादा भी हो सकता है कोई कोई बच्चा, लेकिन सामान्य एक माप के हिसाब से इतना होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन 21 कह रहा है आपसे, 2 वर्षीय बालक में गुस्सा होने पे 2 संभव कारण बताइए। संवेग के व्यक्ति के 4 संभव तरीके लिखिए। यानी कि जब 2 वर्ष का बच्चा होता है, किसी चीज से गुस्सा होता है, तो किस चीज से गुस्सा होता है? अगर गुस्सा होता है तो अपनी भावना को कैसे व्यक्त करता है? तो लिखेंगे, जब 2 वर्ष का बच्चा होता है, तो उसकी गुस्सा होने का मेन कारण क्या है? उसकी इच्छा को पूरा नहीं होना। जो चीज को वो चाह रहा है, अगर वो चीज उसे नहीं मिलता है, तो वो गुस्सा होता है। और ऐसी स्थिति में वो अपनी भावना व्यक्त करता है। कैसे? तो रो करके व्यक्त करता है। अपनी भावना को वह किसी चीज की वस्तु को इनकार करके व्यक्त करेगा। जैसे जो चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसको इनकार करेगा। तो इस तरह से अपनी भावना को भी व्यक्त करता है। तो मेन गुस्सा का कारण क्या है? उसकी इच्छा को पूरा न होना। ठीक है, कोई बच्चा गुस्सा इसलिए कब करता है? जब उसकी इच्छा पूरा नहीं होती है। और अपनी भावना को कैसे व्यक्त करेगा? तो रो करके करेगा या इनकार करके करेगा। ठीक है, जैसे उसकी माँ अगर कोई चीज कहती है खाने के लिए, तो नहीं खाएंगे। उसकी माँ कहती है इधर आने के लिए, तो वह नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में पता चल जाता है कि वह किसी न किसी बात से गुस्सा है। ठीक है। आगे है, 1 3 वर्षीय बच्चों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई है। इसके 2 संभावित कारण लिखें। अभिव्यक्त करने के 4 तरीके। मैंने अब मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक बच्चा है जो 3 साल का है, ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। तो जलन होने के पीछे का क्या कारण है? तो याद रखेंगे, जलन तब होती है जब हमारे सामने हमारे विपरीत वाले को कुछ ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? जलन होती है। देखने से क्या मिलती है? जलन होती है। ठीक है, बच्चा में भी यही होता है कि अगर उसके 2 भाई बहन हैं, अब एक को कुछ ज्यादा मिल गया हो, एक को नहीं मिलता है, तो वहां पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या का मेन कारण यही है। बच्चे भी देखते हैं कि अगर उसके भाई बहन को, अगर उनके माता पिता कोई नया कपड़ा दे दे,
नया खिलौना दे दे या कोई तरह की इस तरह की बातें कर दे जो उसको देख करके अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पर क्या होती है, ईर्ष्या व्यक्त होती है। और ईर्ष्या के समय भी वो रोता है, रो करके अपनी भावना व्यक्त करता है, या किसी वस्तु का इनकार करके वह भावना व्यक्त करेगा कि हम नहीं लेंगे ये, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों में ईर्ष्या देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, सुनना। 23 है, नवजात शिशु के जन्म से 1 वर्ष तक विभिन्न क्रियाओं का वर्णन करिए। माने एक, 0 से लेकर के 1 वर्ष तक बच्चा है, तो वो क्या कर क्रिया करेगा। तो सीधा बात हम लोग पिछले कई बार पढ़ चुके हैं कि जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, बच्चा जस के तस रहता है। लेकिन जैसे 3 वर्ष का होगा, वो अपनी बिछावन पर उलटना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और उलट करके और अपने छाती केवल अपने गर्दन को उठाएगा, हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब 6 महीना का बच्चा होता है तो उसे बैठाया जाता है, धीरे धीरे अब वो बैठना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जब 9 से 10 महीना का हो जाता है तो किसी दीवार के सहारे खड़ा होगा या किसी वस्तु के सहारे वो चलना शुरू करेगा। 10 से 12 माह के बच्चे में इस तरह को देखने को मिलती है। तो इस तरह से 1 साल तक में वो क्रियाएं करता है। 0 से 3 वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं, 3 से 6 में वो उलटना शुरू करेगा, 6 से 9 में वह बैठना शुरू करेगा, और 12 तक में वह चलना शुरू कर देता है, वो भी किसी वस्तु को पकड़ पकड़ के, ठीक है। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 24, 9 माह के आयु के बच्चों को देखी जाने वाली 3 भाषा संबंधी संज्ञात्मक गत्यात्मक उपलब्धि की ब्यौरा कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि 9 माह के जब बच्चे होते हैं तो उसमें किस तरह के गत्यात्मक विकास देखने को मिलता है। तो 9 माह के बच्चों में भाषा संबंधित उपलब्धियां वह थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा मामा, ऐसे। फिर बैठना शुरू कर देता है, इसको मतलब किसी वस्तु को पकड़ता है, पकड़ करके चलना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, 24 माह के मतलब जो बच्चे होते हैं 9 माह के, तो 9 से जब ऊपर जाएगा तब वो बोलना शुरू करता है। 9 से बच्चे जब ऊपर जाते हैं ना, तब वह अपनी दोहरी भाषा को बोलता है। उससे पहले कू करके आवाज निकालेगा, फिर जब आगे बढ़ेगा तो एक एक अक्षर निकालेगा, पा दा मा ऐसे करके बोलेगा। और जब वो आगे बढ़ेगा तो बोलेगा पापा दादा मामा ऐसे करके बोलेगा, जैसे जैसे। और क्रियात्मक में क्या करेगा वो, तो वह बैठना शुरू करेगा और धीरे धीरे दीवार के सहारे खड़ा होगा या पलंग की सहायता से खड़ा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 3 वर्ष के आयु में राजू अत्यधिक चिड़चिड़ा हो गया है। इसके चिड़चिड़ापन के संभावित कारण क्या है। देखिए चिड़चिड़ापन के भी कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि उसकी इच्छा बार बार पूरी नहीं होती है। कोई बच्चा अगर है, उसकी इच्छा अगर बार बार जो उसकी मांग कर रहा हो, अगर वो नहीं मिले तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो चिड़चिड़ा होने का मेन कारण उसकी इच्छा का पूरा नहीं होना है। और दूसरा है चिड़चिड़ा होने का कारण कि उसमें किसी तत्व की कमी है, पोषक तत्व की कमी है। यानी जो भोजन कर रहा है, भोजन में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। तो चिड़चिड़ा होने के 2 कारण, पहले उसकी इच्छा नहीं पूरा हुआ, बार बार वो रोता है, हर बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए धीरे धीरे रोने 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 की आदत हो गई। और दूसरा है उसकी उसके भोजन में पोषक तत्व की कमी का होना। क्लियर है। तो आशा है सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही रहेगा, कल लिखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो आज के लिए तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारी चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।